महाकुंभ के बाद अब दिल्ली के चुनावी दंगल की तरफ बढ़ते हैं। यमुना में जहर मिलाने पर राजनीति तो सुलगी हुई थी। इस बीच ये खबर आई कि पिछले 20 दिनों में ही दिल्ली में शराब, ड्रग्स, अवैध बंदूक से लेकर कैश तक जमकर बरामद हुआ, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच यमुना में जहर वाले केजरीवाल के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में हुई अपनी रैली में भी पलटकर हमला बोला। यमुना मैया की दिल्ली के चुनाव में यूं तो मुद्दे हजार हैं, लेकिन बाजार गर्म है। ड्रग्स और शराब होने से और यमुना में जहर की राजनीति से भी। आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठा दिया। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? कहना चाहते हैं इस पावर धरा से कि दरअसल सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया था कि हरियाणा ने कुछ समय पहले यमुना में जहर मिलाया था, जिसे जल बोर्ड के अधिकारियों ने वक्त पर पकड़ लिया, नहीं तो दिल्ली में यमुना का पानी पीने से नरसंहार हो जाता। इस पर राजनीति इतनी तेज हुई कि बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में आने वाली यमुना के पानी से न सिर्फ आचमन किया बल्कि पिया भी। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। सवाल है कि क्या केजरीवाल इतना संगीन आरोप लगाकर फंस गए हैं? इस बीच बुधवार रात 8 बजे तक उन्हें चुनाव आयोग को इस पर सबूत देना था। दूसरी तरफ बीजेपी आप पर ये आरोप लगाती रही कि उसके नेताओं ने दिल्ली को शराब के जहर में झोंक दिया। इन सब के बीच चुनाव के दौरान दिल्ली में ड्रग्स भी बरामद हुआ और शराब भी। 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच दिल्ली में 92,651 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। वहीं 158 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए, जिसकी कीमत 72 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई। साथ ही 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए, जबकि 850 ग्राम सोना और 37.39 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई। इतना ही नहीं, 396 अवैध हथियार और 465 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इन सब मामलों में 26,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम के ऊपर 2069 पेटी जब्त करने का काम चल रहा है। तो जब मैंने डीसीपी से पूछा, ऐसा चौलीपुर से पूछा, उन्होंने कहा इस गाड़ी को पकड़ा है डीसीपी सेंट्रल ने और वहां पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है। उस गाड़ी में शराब की बोतलें थी, पेटियां थी, जो जा रही थी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र के लिए। कहां तो तय था कि चुनाव लोगों के लिए असल मुद्दों पर लड़े जाएंगे और कहां शराब से लेकर ड्रग्स तक बरामद किए जाने लगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। केजरीवाल के जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने आज रात 8 बजे तक का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। 14 पन्ने के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से यमुना पानी के सवाल पर चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए,
ताकि दिल्ली को पीने का साफ पानी मिल सके। इस बीच में नायब सिंह सैनी के यमुना का जल पीने पर केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की है और उसमें यह आरोप लगाया है कि कैसे सैनी पहले पानी मुंह में लेते हैं और फिर यमुना में उसे थूक भी देते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो तस्वीर ट्वीट की वो दरअसल पूरी नहीं है, मामला आधा अधूरा ज़्यादा लगता है। आप ये पूरी तस्वीर देखिए कि क्या मुख्यमंत्री सैनी ने कुल्ला किया या पानी का आचमन कर लिया। तो पहली बार में मुख्यमंत्री कुल्ला करते हैं, लेकिन दूसरी बार में वो आचमन कर लेते हैं। ये साफ इन तस्वीरों में दिखाई देता है। यानी जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया उस पर सवाल खड़े होते हैं।